guys, this is Om. Hope you all are doing well. So आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एड्रेसेस क्या क्या होते हैं, एड्रेस क्या होता है, एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, फिर क्या क्या होता है, एड्रेसेस लाइक एड्रेसिंग क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो एड्रेसिंग होता है एड्रेसिंग सो बेसिकली एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइस। जैसे कि लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइस, ठीक है। जैसे कि एक कोई पर्सन है और उसका नाम है ओम, तो ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है, मेरा नाम मेरा आइडेंटिफिकेशन है। ऐसे ही जब भी हम किसी डिवाइस की बात करते हैं तो उसका उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है उसका एड्रेस। तो इसके लिए हम करते हैं एड्रेसिंग। तो ठीक है, अब जो एड्रेसिंग होती है, एड्रेसिंग मेनली थ्री टाइप की होती है। एड्रेसिंग जो होती है वो थ्री टाइप की होती है, ठीक है। पहला टाइप होता है फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। सेकंड होता है लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। एंड तीसरा होता है पोर्ट नंबर। बट जो मेन टाइप्स होते हैं बट पोर्ट होता है किसी भी सर्विस का आइडेंटिफिकेशन, किसी भी सर्विस का आइडेंटिफिकेशन। नेटवर्क में जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है उसका पोर्ट नंबर। तो जो मेन हम एड्रेस में देखना है, एड्रेस में हमें दो ही देखना है, दो, एक देखना है हमें फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। क्योंकि डिवाइसेस के जो डिवाइसेस का जो एड्रेसिंग होती है, डिवाइस की जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो सिर्फ दो ही टाइप का होता है, लाइक फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस। सो हम देखते हैं यहाँ पे, बट इसे लाइक हमें एड्रेसिंग समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एनआईसी क्या होता है, ठीक है। तो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो एनआईसी जो है वो एक प्राइमरी डिवाइस होता है। एनआईसी एक प्राइमरी लाइक प्राइमरी नेटवर्किंग डिवाइस होता है। इट इज अ प्राइमरी NIC is a primary networking device which provides the basic interface to the network. नेटवर्क को जो बेसिक इंटरफेस देता है वो कहलाता है NIC नेटवर्किंग डिवाइस, जो कि नेटवर्क को बेसिक इंटरफेस देता है। सो NIC हम जो NIC होता है वो हम किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए, किसी भी सिग्नल को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। अगर किसी भी डिवाइस में NIC नहीं है, किसी भी डिवाइस में NIC नहीं है तो वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं कहलाएगा। सो कोई भी डिवाइस होगा जो कि नेटवर्क से कनेक्ट होगा उसमें NIC होगा, ठीक है। NIC is a primary device which provides the basic interface in the network, and it is also used to send and receive the signals. Okay, and like without any NIC, a device cannot call networking device. Okay, किसी भी अगर किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस में NIC नहीं है तो वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। सो अब हमें देखना है NIC के क्या क्या टाइप होते हैं। सो जब हम ये देखते हैं कि जब हमने ट्रांसमिशन मीडिया देखा था, जब हमने ट्रांसमिशन मीडिया देखा था, ट्रांसमिशन मीडिया, तो हमने ये देखा था कि ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप के होते हैं। एक होता है वायर ट्रांसमिशन मीडिया और एक होता है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया और एक होता है सो जब ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप के होते हैं तो फिर NIC भी दो टाइप के होंगे। सो जो पहला टाइप होगा NIC का वो होगा वायर्ड NIC,
और दूसरा होगा वायरलेस NIC. Okay, so wireless NIC. So there are two types of NIC. There are two types of NIC, that is wired NIC and wireless NIC. Okay, and NIC जो है हमारे OSI के L1 लेयर में ऑपरेट होता है. ठीक है, ओके. सो अब हमें ये पता है कि NIC क्या होता है. NIC एक इंटरफेस कार्ड होता है जो कि हर नेटवर्किंग डिवाइस में होता है, और ये सिग्नल्स को भेजने के लिए और सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए काम आता है. अगर किसी भी डिवाइस में NIC नहीं है, सो हम उसे वो अगर किसी भी डिवाइस में NIC नहीं है तो वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं कहलाएगा. ठीक है, अब देखते हैं हम फिजिकल एड्रेस क्या होता है. देखते हैं हम फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं. फिजिकल एड्रेसेस, एड्रेस. सो फिजिकल एड्रेस मतलब होता है मैक एड्रेस. ओके, हम इसे मैक एड्रेस में कहते हैं. ठीक है, अब जो फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस को डिजाइन किया था IEEE ने. फिजिकल एड्रेस इज डिजाइन्ड बाय IEEE. ठीक है, और जो फिजिकल एड्रेस होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है वो बिल्ट इन एड्रेस होता है किसी भी NIC पे. NIC पे बिल्ट इन एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस. ठीक है, हम जो भी फिजिकल एड्रेस होता है यानी कि जो मैक एड्रेस होता है उसे हम ना ही रिमूव कर सकते हैं, ना ही उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं. ओके, एंड जो फिजिकल एड्रेस दैट इज जो मैक एड्रेस होता है वो वर्ल्ड वाइड यूनिक एड्रेस होता है. ओके, अगर ये किसी एक NIC को प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को अगर किसी भी NIC को मैक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया गया है तो दुनिया में वर्ल्ड यूनिक होता है, ये ग्लोबल यूनिक होता है. अगर किसी एक NIC को एक मैक एड्रेस दे दिया गया है तो वो मैक एड्रेस रिपीट नहीं होता है. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं. मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एंड हम इसे BIA भी कहते हैं, बर्न्ट इन एड्रेस. बर्न्ट इन एड्रेस. ठीक है, अब अब ये जो एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस की जो टोटल साइज होता है, फिजिकल एड्रेस का जो टोटल साइज होता है बाइनरी में, इन बाइनरी, वो होता है 48 बाइनरी बिट का. बाइनरी बिट का. ओके, एंड इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल के फॉर्म में. हेक्साडेसिमल के फॉर्म में हम मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो 12 हेक्साडेसिमल डिजिट, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, 48 बाइनरी बिट इसका टोटल साइज होता है और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं 12 हेक्साडेसिमल डिजिट के फॉर्म में. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाँ, जो ये होता है, जो मैक एड्रेस होता है और जो बर्न्ट इन एड्रेस होता है, ये किसी भी NIC NIC के रोम में बर्न्ट कर दिया जाता है. ओके, बर्न्ट मतलब उसके NIC के रोम में डाल दिया जाता है. इसलिए अगर जब हम इसे बर्न करवा देते हैं तो हम इसे रिमूव नहीं कर सकते, हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसे चेंज नहीं कर सकते. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बाइनरी में 48 बिट का होता है,
और हम इसे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं 12 डिजिट में। तो वन हेक्साडेसिमल डिजिट जो होता है वो होगा 48/12, तो 4। वन हेक्साडेसिमल डिजिट कहलाएगा 4 बिट का। ठीक है। अब ये जो मैक एड्रेस होते हैं ये दिखते कैसे, मैक एड्रेस का एग्जाम्पल क्या होगा। तो मैक एड्रेस जो होते हैं वो हमें लाइक ऐसे दिखते हैं, 12 0A B2 00 13 CB। और इसी की जगह में ये ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं डैश लगा रहा था, यहाँ पे कोलन भी हो सकता है, कोलन। तो ऐसे भी हमें दिखते हैं। अब हमें चेक करना है लाइक हमारे पीसी का और एनआईसी का जो एड्रेसेस होते हैं वो हमारे एनआईसी पे बंटन होते हैं। तो हमारे एनआईसी का बंटन एड्रेस क्या होगा, तो हमें सिंपली विंडो प्लस आर से रन में जाना है और हमें अपना सीएमडी खोलना है। ठीक है, ये मेरा सीएमडी खोला, तो इसमें मैं एक कमांड चलाता हूँ गेट मैक। ओके, सॉरी, गेट मैक। So see guys, these are my there are 5 NIC in my computer, that is 2 is not used in this time and 3 is used. So see, these are my MAC addresses. Okay, और यहीं पे हम अगर इसमें अगर एक और हम कमांड चलाते हैं लाइक ipconfig उस कमांड से हम गेट मैक कमांड से सिर्फ हम मैक एड्रेस देख सकते हैं, बट ipconfig कमांड स्लैश ऑल चला सकते हैं। तो इससे हम हमारा आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, डीएनएस, डीएचसीपी सब कुछ हमें यहाँ पे दिख जाएगा। दिस इज आवर डीएनएस सर्वर एंड okay, these are the physical address of my wireless LAN. Okay, so these are physical address एंड हमें ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में कितनी एनआईसी हैं। सो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस आर दबा के हम इसमें डालते हैं ncpa.cpl, जिसमें हमें हमारे सी these are my NICs. So this is my wireless NRC NIC, that is ये हमें वायरलेस से कनेक्ट है। ये मेरे फ़ोन में एक मेरे लैपटॉप में जो वर्चुअल मशीन है उसमें भी एक वर्चुअल एनआईसी होती है, उसकी एनआईसी है। ये मेरी इथरनेट एनआईसी है और ये मेरी ब्लूटूथ के लिए एनआईसी है। ठीक है, सो दीज आर द माई एनआईसी। ठीक है, इसे हम ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हम थोड़ा सा मैक एड्रेस को समझते हैं कैसा होता है। जो मैक एड्रेस होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 12 0A 00B1 23BD, ये मेरा मैक एड्रेस लिखा हुआ। तो इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। तो ये टोटल ये होता है 48 बिट का, तो ये वाला हिस्सा हो गया 24 बिट का और ये वाला हिस्सा भी हो गया 24 बिट का। ये हो गया 6 डिजिट का और ये भी हो गया 6 डिजिट का। हम इसे 12 हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 6 6 डिजिट के हो गए ये दोनों। तो जो ये है, ये जो शुरू की 6 डिजिट है, इन्हें हम कहते हैं OUI, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ओके, और ये जो बाकी के 6 हैं इसे हम कहते हैं वेंडर्स असाइन नंबर। तो ये जो OU है, OUI है,
इसे IEEE प्रोवाइड करवाता है, किसी भी वेंडर को प्रोवाइड करवा देता है। लाइक जो भी मैक बनाते हैं, लाइक डी लिंक हो गया, जो भी मैक एड्रेस बर्न करते हैं, जो भी एनआईसी बनाती हैं, लाइक डी लिंक हो गया, सिस्को हो गया, और भी ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो कि एनआईसी बनाती हैं। तो इनको जो IEEE है ये डिजिट्स प्रोवाइड करवा देता है, और ये वाले डिजिट्स को वेंडर्स असाइन करते हैं। ओके, ये वाले जो डिजिट्स होते हैं ये प्रोवाइडेड बाय वेंडर्स होते हैं। सो हम इन ये OUI से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी एनआईसी किस कंपनी की है। लाइक मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे Ctrl+R, और मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, CMD में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे गेट मैक कमांड चलाता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये मेरी एनआईसी है। अब ये जो शुरू के 3 होते हैं 45B D8, मैं इसमें गूगल में जाता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45A एंड 45BDA, 5BDA, और यहाँ पे लिख देता हूँ OUI। अब मैं जैसे ही इसमें जाता हूँ तो मुझे सी, ये कोई कंपनी है, फोगी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी की मेरी एनआईसी है। ठीक है, एक हम मेरी एनआईसी इस कंपनी की है। अब मैं इसकी ये वाला भी चेक कर लेता हूँ कि ये 005056, 005056, 005056 OUI। सी, ये VMware की मेरी एनआईसी है, जो कि VMware लाइक इट्स अ वर्चुअल मशीन इन माय कंप्यूटर। ओके, तो ऐसे हम एनआईसी वेरीफाई कर सकते हैं OUI से कि किस कंपनी की। आप अपने फ़ोन की भी एनआईसी चेक कर सकते हैं कि वो आपके किस कंपनी की लगी हुई है। ठीक है, सो टोटल मैक एड्रेस अभी तक कितने हैं? टोटल मैक एड्रेस अभी तक कितने हैं? सो 2 to the power 48, दैट इज 2814749 497671065, that is uncountable. Okay, so uncountable मैक एड्रेस हैं। ऐसे ही जैसे मैंने बताया, हम OUI चेक कर सकते हैं, तो जो डी लिंक का होता है वो कुछ होता है OUI, है ना, 0A00, ऐसे ही TP लिंक का OUI कुछ होगा, लाइक 13 0B एंड 00। सो ये OUI होते हैं। सो अब हमें पता है कि लाइक फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं। ठीक है, फिजिकल एड्रेस आर द मैक एड्रेस। अब हम देखते हैं कि लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं। लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस आर डिजाइन बाय IETF। IETF ने लॉजिकल एड्रेस को डिजाइन किया, और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है आईना एंड आईकैन। इसे डिजाइन किया और IETF ने डिस्ट्रीब्यूशन इसको दे दिया। अब जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं ये रिकन्फिगरेबल होते हैं, इसे हम एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस का। ओके, सो कैन लाइक इजली मॉडिफाई, मॉडिफाई, रिमूव, चेंज। ओके, चेंज बाय यूजर, यूजर इसे चेंज कुछ भी कर सकता है। ओके, सो जो हम जब भी हम लॉजिकल एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसमें एक प्रोटोकॉल यूज होती है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हम लॉजिकल एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट इज IP। ओके, तो इस प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं, सो इसलिए हम इसे कहते हैं IP एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को हम कहते हैं IP एड्रेस, और TCP IP एड्रेस और प्रोटोकॉल एड्रेस, प्रोटोकॉल address, etc. Okay, so this is a logical address.
तो हम देखते हैं कि लॉजिकल एड्रेस को और क्या क्या होता है. सो लॉजिकल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड आईपी एड्रेस because it is configured by IP protocol. Okay, so IP address is a logical and unique address of any networking device. Logical unique किसी भी networking device का logical and unique एड्रेस होता है, वो होता है आईपी एड्रेस, जिससे हम किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी आइडेंटिफाई को किसी भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द नेटवर्क. ओके, सो जो आईपी एड्रेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस. ये एड्रेस. ओके, सो IP address is designed by IETF. Okay, IP address is designed by IETF. It can distributed by INA and ICANN. It is a reconfigurable address, can easily modify, remove, change by user. So IP address, like, it's a logical and unique address of any networking devices by which that can be uniquely identify our networking devices in the network. Okay, so IP address is of two types, private IP address and public IP address. अब हम देखते हैं कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं. पब्लिक आईपी एड्रेस, सो जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस जो होते हैं, उनसे हम पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर्स को एक्सेस करते हैं. पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर्स को हम एक्सेस करते हैं. तो पब्लिक एक्सेसिबल सर्वर्स क्या क्या होते हैं, लाइक गूगल, याहू, फेसबुक एंड एटसेट्रा. ये होते हैं हमारे पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर. सो जब भी हम क्रोम में जाके गूगल को पिंग करते हैं तो हम अपनी पब्लिक आईपी से करते हैं. ओके, सो पब्लिक आईपी लेने के लिए हमें आईएसपी से कनेक्ट होना पड़ता है. आईएसपी इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उससे हमें पब्लिक आईपी लेना होता है. जैसे आप जियो को पे कर रहे हैं तो आपको एक पब्लिक आईपी मिलता है. सो फॉर पब्लिक आईपी एड्रेस वी हैव टू टेक कनेक्शन फ्रॉम आईएसपी एंड देयर. और हाँ, पब्लिक आईपी एड्रेस जो होते हैं वो पेड आईपी एड्रेस होते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं, ये पेड आईपी एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, अब देखते हैं हम कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या क्या होते हैं. सो प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या क्या होते हैं. तो प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए हमें आईएसपी से कनेक्शन नहीं लेना पड़ता है. ये पहले से ही कुछ रिजर्व फ्री आईपी एड्रेसेस हैं. ये सारे रिजर्व फ्री आईपी एड्रेस हैं जो कि हमें आईईटीएफ ने दिया है फॉर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए. ओके, बट हाँ, हम प्राइवेट आईपी एड्रेस से पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. ये सिर्फ हमें लैन के लिए मिला हुआ है. ओके, सो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है इसका. डिस्ट्रीब्यूशन, सो जो आईईटीएफ होता है, आईईटीएफ ने क्या किया. आईईटीएफ ने दो रीजंस बनाए, सॉरी, दो आईना को और आई कैन को डिस्ट्रीब्यूशन करने की अथॉरिटी दी. सो जो जो प्राइवेट आईपीज हैं जो प्राइवेट आईपी डायरेक्ट आईटीएफ ने यूजर्स को दे दी कि आप इसे
आप इसके बारे में नॉलेज ले लो, पढ़ लो कि क्या से कहाँ तक होते हैं और आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करो। बट जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं उसको वो काफ़ी सारे होते हैं, लाइक पब्लिक आईपी एड्रेस के 2 वर्जन्स होते हैं, दैट इज़ IPv4 एंड IPv6। तो जो IPv4 वर्जन होता है वो आईना डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो IPv5 होता है वो आईकैन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये काफ़ी सारे होते हैं इसलिए अलग-अलग होते हैं। ओके। सो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आईपीस देते हैं आरआईआर को। आरआईआर क्या है? आरआईआर है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। सो आरआईआर फिर क्या करता है? आरआईआर आईएसपी को पब्लिक आईपी देता है और आईएसपी फिर यूजर को देता है, या फिर आईएसपी से कोई भी लोकल आईएसपी खरीद के फिर वो यूजर को देते हैं। लोकल आईएसपी लेके फिर वो यूजर को देते हैं या फिर आईएसपी खुद दे देता है। अब यहाँ पे ये एक आर आई आर वर्ड आया, तो ये आर आई आर वर्ड क्या होता है? सो आर आई आर क्या है? आर आई आर ये पूरी दुनिया को 5 रीजन्स में बांटा गया है आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, 5 रीजन्स में बांटा गया है आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो 5 रीजन है, एक है APNIC, दैट इज एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ओके, यहाँ पे हम ईस्ट एशिया के पास जाती है आईपी, साउथ एशिया के पास जाती है, साउथ ईस्ट एशिया के पास जाती है। देन सेकंड होता है AFRINIC, दैट इज अफ्रीकन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। सो यहाँ पे सारे अफ्रीकन कंट्रीज के पास अफ्रीका पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड RIR है LACNIC, दैट इज लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, और यहाँ पे लैटिन अमेरिका को और कैरेबियन को जाता है, उसके सर्वर्स हैं। फोर्थ है एरिन। एरिन इज अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर, दैट इज यहाँ पे यूएस के पास, कनाडा के पास और अंटार्कटिका के पास यहाँ से आईपी जाती है इस रीजन से। और फिफ्थ RIR है RIPENCC, दैट इज रिसर्च आईपी यूरोपियन नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर। यहाँ से यूरोप हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, रशिया हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, तो उनके पास जाती है। तो ये है RIR। दुनिया को 5 भागों में बांटा गया है आईपीस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि लाइक 2 टाइप की आईपीस होती हैं, दैट पब्लिक आईपी होती है, दैट इज IPv4 एंड IPv6। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि IPv4 क्या होता है और IPv5 क्या होता है, ठीक है। और हम पर जानेंगे कि रेंज क्या होते हैं, सबनेट्स और भी बाकी चीज़ें क्या क्या होती हैं। सो थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।